ध्यान से देखना, जब तुम किसी चीज को पूरी तरह देखते हो तो तुम्हारा मन उस पल में पूरी तरह स्थिर हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरी उपस्थिति, एक शांत जागरूकता। और इसी उपस्थिति में, इसी जागरूकता में तुम्हारा अस्तित्व खिल जाता है। तुम वो बन जाते हो जो तुम हो, शुद्ध चेतना, निर्मल आनंद, परम शांति। और इस शांति के प्रभाव से तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम उन चीजों से जुड़े रहते हो जो जीवन को अर्थ देती, प्रेम, करुणा, उदारता, सौंदर्य, सत्य, स्वतंत्रता। और उन चीजों से अलग हो जाते हो जो तुम्हें बांधती हैं, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार, भय, आसक्ति। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन ये होता है। और जब ये पूरी तरह हो जाता है तब तुम वो शांति हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इस शांति को एक और गहराई से समझते हैं। ये शांति केवल मन की अनुपस्थिति नहीं है, ये केवल विचारों का खाली होना नहीं है, ये एक सकारात्मक अनुभव है, एक जीवंत अनुभूति है। ये ऐसा है जैसे कोई गहरे समुद्र में डूब गया हो। सतह पर लहरें हैं, तूफान है, शोर है, पर नीचे, बहुत नीचे सब कुछ शांत है, स्थिर है, मौन है। वहां समुद्र का पानी इतना शांत है कि उसमें तुम अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। इसी तरह मन की सतह पर जितना भी शोर हो, उसके नीचे बहुत गहरे एक शांति है जो कभी डगमगाती नहीं। वो शांति हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तुम्हें बस उस गहराई तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें सतह से नीचे उतरना होगा। सतह की लहरों से नहीं लड़ना, बस उनसे गुजरना, उनके नीचे जाना। और जब तुम एक बार उस गहराई को छू लेते हो तो फिर कोई भी लहर तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम उस शांति के साथ जुड़ जाते हो और फिर सतह की लहरें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। यही जीवन का रहस्य है। गहराई में जाना, सतह पर नहीं रुकना। और यह गहराई में जाना किसी विशेष समय या स्थान पर निर्भर नहीं है। यह हर समय, हर जगह हो सकता है। जब तुम सुबह उठते हो तो उठने से पहले कुछ पलों के लिए रुक जाओ, अपने शरीर को महसूस करो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने अस्तित्व को महसूस करो। यही गहराई में जाना है। जब तुम नहा रहे हो तो पानी की बूंदों को अपनी त्वचा पर महसूस करो, पानी की गर्मी को, उसकी कोमलता को, उसकी ताजगी को महसूस करो। यही गहराई में जाना है। जब तुम खाना खा रहे हो तो हर कौर का स्वाद लो, उसकी बनावट को महसूस करो, उसकी खुशबू को सूंघो। यही गहराई में जाना है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों को सुनो, उसकी आवाज को सुनो, उसके भावों को देखो। यही गहराई में जाना है। जब तुम घूम रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करो, जमीन को महसूस करो, हवा को महसूस करो। यही गहराई में जाना है। दूसरे शब्दों में, जो भी करो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो, उसे पूरे मन से, पूरी जागरूकता से करो। बस इसी उपस्थिति में, इसी जागरूकता में तुम्हारी शांति है। पर यहां एक और गहरा सत्य है। शांति का रहस्य यह नहीं है कि तुम हमेशा शांत रहो, बल्कि यह है कि तुम अशांति से न डरो। जब तुम अशांति से डरते हो तो तुम उससे भागते हो, उसे छुपाते हो, उसे दबाते हो, उसे नकारते हो, और इसी में तुम्हारी अशांति और बढ़ती है। पर जब तुम अशांति को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उसे देखते हो, जब तुम उसे जीते हो, तब वो अपने आप शांत हो जाती है। क्योंकि अशांति भी शांति का एक रूप है, वो भी इसी महासागर की एक लहर है। उससे डरने की जरूरत नहीं, उसे अपने भीतर आने दो, उसे जीने दो, उसे गुजरने दो। और जब वो गुजर जाएगी तो तुम उस शांति को और गहराई से अनुभव करोगे। इसलिए शांति का अर्थ यह नहीं कि कोई तूफान ना आए, बल्कि यह कि तूफान आने पर भी तुम्हारी गहराई अडिग रहे, तुम्हारी सतह हिले पर तुम्हारा तल न हिले। यही सच्ची शांति है। ध्यान से देखना, प्रकृति में सब कुछ इसी तरह है। एक पेड़ तूफान में हिलता है पर उसकी जड़ें जमीन में मजबूत होती हैं, इसलिए वो टूटता नहीं।
एक नदी अपने किनारों पर बहती है, पर उसका गहरा प्रवाह हमेशा एक जैसा रहता है। एक पक्षी आसमान में उड़ता है, पर उसका घोंसला एक जगह होता है। इसी तरह तुम भी अपनी जड़ों को, अपनी गहराई को, अपने घर को, उस परम शांति को पहचानो, और फिर जीवन के हर तूफान में, हर उतार चढ़ाव में, हर सुख दुख में तुम संतुलित रहोगे, स्थिर रहोगे, शांत रहोगे। और जब तुम इस शांति में स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव ऐसा होगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। वे तुम्हारी शांति को देखेंगे, तुम्हारी स्थिरता को देखेंगे, तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश को देखेंगे जो कभी बुझता नहीं। और वे आकर्षित होंगे, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ दिया अपनी बेचैनी, छोड़ दिया अपनी भागदौड़, छोड़ दिया अपनी पहचान, और बस हो गए एक शांत, गहरे, अटूट अस्तित्व। और वही अस्तित्व, वही शांति, वही आनंद, वही पूर्णता, यही तो जीवन का सच्चा लक्ष्य है। यही तो उस परम की ओर यात्रा है। यही तो तुम हो, यही तो मैं हूं, यही तो हम सब हैं। आओ अब इस शांति की यात्रा पर एक कदम और आगे बढ़ें। इस यात्रा का अगला पड़ाव है अपनी पहचान से मुक्त होना, क्योंकि जब तक तुम अपनी पहचान से बंधे हो तब तक शांति अधूरी है। पहचान ही वो जाल है जिसमें फंसकर हम शांति खो देते हैं। और पहचान से मुक्त होने का अर्थ है यह समझना कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तुम वो नहीं हो जो दूसरों ने तुम्हें बताया है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारा रूप है, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा रिश्ता है, जो तुम्हारी उपलब्धि है, जो तुम्हारी असफलता है। ये सब तो लेबल हैं, टैग हैं, बाहरी आवरण हैं। भीतर तुम कुछ और हो जो इन सब से परे है। और जब तुम उस परे को पहचान लेते हो तो फिर कोई लेबल तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, कोई टैग तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम स्वतंत्र हो जाते हो हर पहचान से, हर बंधन से, हर सीमा से। और उस स्वतंत्रता में तुम्हारी शांति है। पर यह पहचान से मुक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने अपनी पहचान से इतना लगाव बना लिया है कि उसे छोड़ना हमें अपनी मौत जैसा लगता है। हम सोचते हैं अगर मैं अपना नाम छोड़ दूं तो मैं कौन हूं, अगर मैं अपना काम छोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपना रिश्ता छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा, अगर मैं अपनी उपलब्धियां छोड़ दूं तो मेरा अस्तित्व क्या है। ये डर हमें अपनी पहचान से चिपके रखते हैं। पर सत्य ये पहचाने तो बस हमारे ऊपर लगे कपड़े हैं। हम वे कपड़े नहीं हैं। कपड़े बदलते हैं, हम नहीं। नाम बदलते हैं, हम नहीं। रूप बदलता है, हम नहीं। काम बदलता है, हम नहीं। रिश्ते बदलते हैं, हम नहीं। उपलब्धियां आती जाती हैं, हम नहीं। हम तो वही हैं जो बचपन में थे, जो जवानी में हैं, जो बुढ़ापे में होंगे। वही चेतना, वही जागरूकता, वही अस्तित्व। और वही अस्तित्व परम शांति है। जरा सोचो, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तुम बस थे और उसी होने में तुम पूरे थे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। तुम खुश थे बिना किसी कारण के। तुम आनंदित थे बिना किसी वजह के। तुम शांत थे बिना किसी प्रयास के। फिर धीरे धीरे तुमने पहचान बनाई। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो। और जैसे जैसे पहचान बढ़ी वैसे वैसे शांति कम होती गई। आज तुम्हारे पास बहुत सारी पहचानें हैं पर शांति नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि पहचान ही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है? अगर बचपन में जब कोई पहचान नहीं थी तुम शांत थे, तो क्या अब जब पहचानें बहुत हैं तुम शांत क्यों नहीं हो? क्या इसका मतलब यह नहीं कि शांति के लिए पहचान को छोड़ना पड़ेगा? क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें वापस उसी निरपेक्ष अवस्था में लौटना होगा जहां तुम बिना किसी पहचान के हो, बस हो? यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें नई पहचान बनानी होगी,
संत बनना होगा, महात्मा बनना होगा, योगी बनना होगा। पर यह भी एक पहचान है और यह भी बंधन है। असली शांति तो पहचान रहित अवस्था में है, जहां न तुम संत हो, न महात्मा, न योगी, न कुछ, बस हो। और जब तुम बस होते हो तो सब कुछ होता है। तब तुम्हारी उपस्थिति अपने आप सब कुछ कर देती है। तब तुम्हारा होना ही काफी है। और इसी होने में लोग तुम्हें देखते रह जाते हैं, क्योंकि वे तुम में स्वयं को देखते हैं, अपने खोए हुए बचपन को, अपनी खोई हुई शांति को, अपने खोए हुए अस्तित्व को, और वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही जीवन का रहस्य है। अपनी पहचानों को छोड़ दो। जो तुम हो वो तो पहले से है, उसे पहचानने की जरूरत नहीं, बस उसे होने दो, अपने आप को होने दो, बिना किसी लेबल के, बिना किसी टैग के, बिना किसी नाम के, बिना किसी रूप के, बस होने दो। और जब तुम बस होते हो तो तुम शांत होते हो, और जब तुम शांत होते हो तो तुम वो होते हो जो हर कोई बनना चाहता है, पर जो कोई नहीं बन पाता, क्योंकि वो बनना चाहता है, होना नहीं चाहता। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। शांति का अर्थ यह है कि समस्या होते हुए भी तुम शांत हो। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, सुख दुख आते रहेंगे, लाभ हानि होते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी, प्रशंसा निंदा होती रहेगी। यह जीवन का स्वभाव है, यह बदलता रहेगा। इस बदलाव को रोका नहीं जा सकता, पर तुम इस बदलाव से प्रभावित हो या न हो, यह तुम्हारे हाथ में है। तुम इस बदलाव को साक्षी भाव से देख सकते हो या उसमें खो सकते हो, यह तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम उसमें खो जाते हो तो तुम बेचैन हो जाते हो, अगर तुम उसे देखते हो तो तुम शांत रहते हो। यह बहुत सरल है। इसे समझो जैसे सिनेमा में फिल्म चल रही है, उसमें सुख के दृश्य हैं, दुख के दृश्य हैं, रोमांच के दृश्य हैं, भय के दृश्य हैं, पर तुम बैठे देख रहे हो। तुम जानते हो कि यह सब फिल्म है, सच नहीं, इसलिए तुम शांत हो। तुम रोते हंसते हो, पर भीतर तुम जानते हो यह फिल्म है, यह बीत जाएगी। इसी तरह जीवन भी एक फिल्म है, सब कुछ गुजर जाता है, कुछ स्थायी नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम किसी भी दृश्य में पूरी तरह खोते नहीं हो। तुम उसे देखते हो, उसका आनंद लेते हो, पर उससे चिपकते नहीं। और इसी में तुम्हारी शांति है। ध्यान से देखना, क्या तुमने कभी किसी को बहुत बड़े संकट में भी शांत देखा है? ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई अपना मर जाता है, पर वे रोते तो हैं, पर भीतर से टूटते नहीं। उनका काम चला जाता है, पर वे डगमगाते नहीं। उनकी बदनामी हो जाती है, पर वे अपमानित महसूस नहीं करते। उनकी सेहत बिगड़ जाती है, पर वे शिकायत नहीं करते। ऐसे लोगों को देखकर हम हैरान होते हैं, इन्हें कैसे कोई बात परेशान नहीं करती, ये इतनी शांत कैसे हैं? पर उनकी शांति का रहस्य यह नहीं है कि उन्हें कोई दुख नहीं होता, बल्कि यह है कि वे दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे दुख को जीते हैं, पर उससे पहचान नहीं बनाते। वे जानते हैं ये दुख भी गुजर जाएगा, ये भी एक दृश्य है, ये भी एक लहर है, इसके नीचे वही शांति महासागर है जो कभी हिलता नहीं। और इसी ज्ञान में उनकी शांति है। यही जीवन का रहस्य है। दुख को जीना पर उससे पहचान न बनाना, सुख को जीना पर उससे पहचान न बनाना, सब कुछ अनुभव करना पर किसी से चिपकना नहीं। जीवन को पूरी तरह जीना पर उसके नाटक में पूरी तरह खोना नहीं। यह बहुत नाजुक संतुलन है, पर यह संभव है। और इसी संतुलन में शांति है। अब तुम सोच सकते हो यह सब ठीक है, पर व्यवहार में कैसे करें? कैसे अपने दैनिक जीवन में इतनी शांति लाएं कि लोग देखते रह जाएं? तो चलो कुछ सरल व्यावहारिक बातें समझते हैं। ये कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस कुछ सूक्ष्म प्रयास हैं जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में उतार लो तो शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगेगी। पहली बात, सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले कुछ पल चुप रहो
आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने शरीर को महसूस करो। बिना कुछ सोचे, बिना किसी योजना के बस हो जाओ 2-3 मिनट। ये बहुत छोटा समय है पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। ये तुम्हारे पूरे दिन की नींव रखता है। यदि तुम दिन की शुरुआत शांति से करते हो तो पूरा दिन शांत रहता है। यदि तुम दिन की शुरुआत भागदौड़ से करते हो तो पूरा दिन भागदौड़ में बीतता है। तो सुबह के उन पहले पलों का महत्व तो समझो, वे पल तुम्हारे पूरे दिन का निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, दिन भर जब भी मौका मिले कुछ पलों के लिए रुक जाओ। काम करते करते, चलते चलते, खाते खाते, बात करते करते बीच बीच में रुक जाओ और अपनी सांस को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने आसपास को देखो। यह कुछ सेकंड का विराम है पर यह तुम्हें शांति के केंद्र में लाता है। यह तुम्हें भाग दौड़ से बाहर निकालता है। और जितना अधिक तुम इस विराम को अपनाओगे उतना अधिक तुम शांत होते जाओगे। तीसरी बात, जब कोई तुमसे बात करे तो पूरी तरह उसकी बात सुनो, उसे बीच में मत काटो, अपने जवाब की तैयारी मत करो, बस सुनो उसके शब्दों को, उसके स्वर को, उसके भावों को। यह सुनना ही एक ध्यान है। जब तुम पूरी तरह सुनते हो तो तुम शांत हो जाते हो और तुम्हारी शांति सामने वाले को भी शांत कर देती है। इसलिए सुनना सीखो। सुनना एक कला है और जो सुनना जानता है वो शांत रहता है। चौथी बात, किसी भी स्थिति में चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक कदम पीछे हट जाओ और उसे देखो। अपने आप को उस स्थिति से अलग करो, देखो कि क्या हो रहा है, पर उसमें पूरी तरह मत खो जाओ। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो वैसे ही। ये दूरी तुम्हें संतुलन देती है, ये दूरी तुम्हें स्पष्टता देती है और इसी दूरी में तुम्हारी शांति है। पांचवी बात, शाम को सोने से पहले कुछ पल चुप रहो। दिन भर जो कुछ हुआ उसे बिना किसी निर्णय के देखो। न किसी चीज पर पछताओ, न किसी चीज पर घमंड करो, बस देखो जैसे कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा हो। यह देखना तुम्हें दिन के अनुभवों से मुक्त करता है और तुम्हें शांति से सोने में मदद करता है। ये 5 बातें बहुत सरल हैं पर बहुत गहरी हैं। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन शांत हो जाएगा। और जब तुम्हारा जीवन शांत होगा तो तुम्हारी उपस्थिति भी शांत होगी। और जब तुम्हारी उपस्थिति शांत होगी तो लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। वे तुम्हारी शांति को देखेंगे, उसे महसूस करेंगे और उससे प्रभावित होंगे। पर तुम्हें इसका कोई अहंकार नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो ये शांति तुम्हारी नहीं है, ये तो उस परम की है जो तुम्हारे भीतर है, जो सबके भीतर है, जो सब कुछ है। अब अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, शांति का अंतिम रहस्य है मैं का विसर्जन। जब तक मैं है तब तक शांति अधूरी है, क्योंकि मैं ही सारी बेचैनी का कारण है, मैं ही सारी पहचान का आधार है, मैं ही सारे भय का स्रोत है, मैं ही सारी इच्छा का जन्म है। जब मैं मर जाता है तो शांति का जन्म होता है। और मैं का मरना कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये तो अहंकार का मरना है, ये अपनी महत्ता का मरना है, ये अपनी पहचान का मरना है, ये अपनी सीमाओं का मरना है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस हूं, तब मैं मर जाता है। और जब मैं मर जाता है तो जो बचता है वही परम शांति है, वही परम आनंद है, वही परम सत्य है। जरा सोचो, जब कोई बड़ी लहर समुद्र में उठती है तो वो सोचती है मैं हूं, पर जब वो वापस समुद्र में मिल जाती है तो उसका मैं मर जाता है और उसी मृत्यु में वो समुद्र हो जाती है। वही असली जीवन है, समुद्र होना न कि लहर। लहर तो बस एक रूप है, एक नाम है, एक अस्थाई पहचान है। समुद्र ही सत्य है। इसी तरह तुम भी एक लहर हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारी पहचान, ये सब लहर है, पर तुम समुद्र हो। और समुद्र होने का अर्थ है शांत होना, गहरा होना, असीम होना, अमर होना।
और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम शांत हो जाते हो, इतने शांत कि लोग तुम्हें देखते रह जाते हैं। वे तुम्हें समुद्र को देखते हैं, अपनी खोई हुई गहराई को देखते हैं, अपनी भूली हुई पूर्णता को देखते हैं और वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही जीवन का रहस्य है। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम हो जब तुम सोचना बंद कर देते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम करते हो, तुम वो हो जो तुम हो जब तुम करना बंद कर देते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम पाते हो, तुम वो हो जो तुम हो जब तुम पाना बंद कर देते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम खोजते हो, तुम वो हो जो तुम हो जब तुम खोजना बंद कर देते हो। तुम बस हो, और इसी होने में तुम्हारी परम शांति है, परम आनंद है, परम स्वतंत्रता है। तो आज से, इसी पल से थोड़ा रुको, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा अपने भीतर झांको, अपनी सांस को महसूस करो, अपने अस्तित्व को महसूस करो और देखो जो बचता है वही तुम हो, वही शांति है। उसी में जियो और तुम पाओगे। जीवन अपने आप बदल रहा है और तुम बस देख रहे हो, और जो देख रहा है वो कभी शांत नहीं होता क्योंकि वो स्वयं शांति है। अब इस विस्तार को और गहराई से समझते हैं। शांति का अनुभव कब होता है? शांति का अनुभव तब होता है जब हम किसी भी चीज का विरोध नहीं करते, जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सुधार की इच्छा के, बिना किसी बदलाव के। ये स्वीकारोक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं या हम जीवन में कुछ न करें। इसका अर्थ ये है कि जो हो रहा है उसे हम पूरी तरह स्वीकार करें, उससे लड़े नहीं, उससे दबाएं नहीं, उससे भागे नहीं। जब हम किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो उससे हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है, और लड़ाई खत्म होते ही शांति आ जाती है। जरा सोचो, जब बारिश हो रही हो और तुम उससे लड़ते हो, भीगने से बचने की कोशिश करते हो, तो तुम बेचैन होते हो। पर जब तुम बारिश को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम भीगने का निर्णय ले लेते हो, तो तुम शांत हो जाते हो। बारिश अब तुम्हें परेशान नहीं करती बल्कि तुम्हें ताजगी देती है। इसी तरह जीवन की हर परिस्थिति के साथ है। जब तक तुम उससे लड़ते हो तब तक तुम बेचैन हो, जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो शांत हो जाते हो। इसलिए शांति का रहस्य है स्वीकारोक्ति जो है उसे स्वीकार करो, जैसा है वैसा स्वीकार करो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दोष के। और जब तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं रहा। पर यह स्वीकारोक्ति बहुत गहरी है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं है, यह अपने भीतर की स्थितियों को भी स्वीकार करना है। अपने क्रोध को स्वीकार करो, अपने भय को स्वीकार करो, अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करो, अपनी हताशा को स्वीकार करो। उन्हें छिपाओ मत, दबाओ मत, नकारो मत। उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें जाने दो, क्योंकि वे भी तुम्हारे ही अंग हैं, वे भी इसी जीवन के हिस्से हैं। और जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो वे अपना वेग खो देते हैं, वे शांत हो जाते हैं, और उस शांति में तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हो। ध्यान से देखना, जब कोई नदी बहती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करती है। पत्थर, पेड़, पहाड़, मैदान, वो उनसे लड़ती नहीं, वो बस बहती है उनके चारों ओर, उनके बीच से, उनके ऊपर से, और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, समुद्र की ओर। इसी तरह तुम भी जीवन में आने वाली हर बाधा, हर कठिनाई, हर परेशानी को स्वीकार करो, उनसे मत लड़ो, बस उनके साथ पाओ। और तुम पाओगे वे बाधाएं तुम्हें रोक नहीं सकती, वे तो बस तुम्हारे मार्ग को और सुंदर बनाती हैं। और जब तुम बिना लड़े बहते हो तो तुम शांत होते हो, और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यही गलती होती है। हम जीवन को बदलना चाहते हैं, उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, उसे अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, और जब वो नहीं होता तो हम दुखी होते, हम बेचैन होते, हम शांत नहीं रह पाते। पर सत्य ये है, जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है।
जीवन को बदला नहीं जा सकता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। जीवन को रोका नहीं जा सकता, उसके साथ बहा जा सकता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी सारी लड़ाई खत्म हो जाती है और शांति अपने आप आ जाती है। क्योंकि शांति तुम्हारी नहीं है, वो तो जीवन की ही प्रकृति है। तुम बस उसे प्रकट होने दो, उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे होने दो और वो होगी पूरी तरह, गहराई से, शांति से।